बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आपको याद होगा तकरीबन महीना एक कबल हम लोगों ने एक टूर किया था मानसरा टू कराची ऑन मोटरसाइकिल। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो मेक श्योर वो वीडियोस देख लें ताकि सही तरह अंदाज़ा हो जाए कि टूर होता कैसे है इतना लंबा, जो कि तकरीबन 2000 किलोमीटर के करीब था। डिफरेंट जगहों पे हम गए, ये वो सब कुछ उन व्लॉग्स में मौजूद है, डू चेक इट आउट। बहावलपुर से गुजरते हुए वी कॉल्ड आवर डियर फ्रेंड डॉक्टर ज़ीशान एंड ही इनवाइटेड अस देयर, वी वेंट देयर, वी हैड अ गुड टाइम। वहाँ पे हमने इनके 3 मोटरसाइकिल्स देखे थे। एक का रिव्यू आप ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि हायाबूसा है, द वन एंड ओनली इन पाकिस्तान। उसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, डू चेक इट आउट। दूसरा मोटरसाइकिल था जिससे हम कतई नज़र बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, चीज़ ही वो ऐसी थी, वो है अफ्रीका ट्विन। अब ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको अपनी ज़बानी नहीं बताता, चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और उन्हीं से पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस बाइक ऑल अबाउट और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखा जाए तो पाकिस्तान में गिने चुने ही एडवेंचर मोटरसाइकिल्स हैं एंड अफ्रीका ट्विन तो किंग है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। साथ ही साथ एक मज़े की बात कि ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, भाई आपकी तवज्जो का वो क्या कहते हैं कि मुंतज़िर है, डू फॉलो इट एज वेल अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो टू डॉक्टर साहब। निसन आता है ना इसमें? इसमें नाइसन आता है। निसन है, मतलब इनकी स्टैंडर्ड ये अफ्रीका ट्विन का जो है स्टैंडर्ड निसन है। सर्कोमोटो की फ्रंट लाइट्स, फ्रंट बम्पर जो है वो मडगार्ड हमने चेंज किया हुआ है, एसडब्ल्यू मोटेक के क्रैश गार्ड हमने लगाए हुए हैं, एसडब्ल्यू मोटेक का फुट पैक है, एक्रापोविक का फुल सिस्टम है, एसडब्ल्यू मोटेक के हैंडल बार राइजर्स लगे हुए हैं इसके ऊपर हैंडल को ऊपर करने के लिए। ऑक्सफोर्ड की इसके अंदर हीटेड ग्रिप्स हैं, गार्मिन का मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर जीपीएस, और बाकी वो तो आपके वो E07 प्लस टायर्स हैं। हाँ इसके अंदर ना फ्रंट और बैक थोड़ा सा चेंज हुए हुए हैं। कारो 4 है मेरे ख्याल में पीछे, आगे कारो 4 है, आगे कारो 4 होगा। E07 प्लस पीछे बहुत जबरदस्त टायर है, ग्रिप वाइज। बाकी इसके अंदर एक मजे की चीज ये है कि इन केस जिस तरह आप कार्स के अंदर जा रहे होते हैं, डीसीटी ट्रांसमिशन के अंदर ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है, तो आपने डी कर दिया तो ये ऑटोमेटिक पे चल रहा है। इन केस आप पहाड़ कहीं चढ़ना शुरू हो गए या पहाड़ उतरना शुरू हो गए एंड यू वांट कि आप मैनुअल पे चलाएं, तो आपने ये सिर्फ यहाँ से मैनुअल का बटन दबाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये आपके आ गए, ये माइनस से छोटा गियर लगेगा और यहाँ जो मेरी शहादत वाली होंगी ये यहाँ से पैडल शिफ्टर एक तरह से पैडल शिफ्टर हो गया। तो ये अब आपको ना इतनी आदत पड़ जाती है इसकी कि अक्सर मैं हाईवे पे भी यही कर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, मजा ज्यादा किस में आता है, फ्लैप अराउंड करने में या अच्छा। इस पे ना जब आपकी आदत बन जाए ना, तो क्योंकि शायद वो एक माइक्रो सेकंड का गैप जो कंप्यूटर ने आपको इसी में देना है ना, वो आप जब अपनी मर्जी से करते हैं। अच्छा, वो उसमें अथॉरिटी आ जाती है ना आपके पास के व्हेनेवर एंड जब भी मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। बाकी इसके अंदर एबीएस ऑन ऑफ करने का भी तरीका है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का भी तरीका है। यहाँ पे आगे ये जी का बटन देख रहे हैं तो ये ग्रेवल है, जहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवल आपको मिलेगी, इसको दबा के रखेंगे, आपका ग्रेवल मोड ऑन हो गया। तो ये जैसे BM वगैरह के अंदर इंडियोरो मोड होता है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, ये BMW इंडियोरो मोड है। ट्रैक्शन भी इन्होंने 1 फिंगर पे रखी हुई है। इधर अगर आगे हैं तो ये जो 2 लीवर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इनमें से ये गियर वाला है जिसपे प्लस लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाला है, अगर मैं इसको जाते इसको ऐसे करके प्रेस रखूं तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैं यहीं से सेटिंग भी कर सकता हूँ 1 2 3 लेवल के ऊपर। तो प्रॉपर ऑफ रोड में तो यू डोंट नीड ट्रैक्शन में ऑफ कर देते हैं ना हम, ट्रैक्शन ऑफ कर देते हैं, एबीएस ऑफ कर देते हैं और ग्रेवल ऑन कर देते हैं। 3 काम करने होते हैं, ठीक है। और बस तो ये अभी कहाँ तक गई है? ये हमने सारा कर लिया, इस पे खुजराब कर लिया है, चित्राल वाली साइड 2 दफा मैंने कर ली हुई है, और कैलाश इस पे कर लिया है, नारायण का तो बहुत दफा चले गए हैं, बाबू सर टॉप। और ये इसकी स्टोरी भी बता देना। ये जो हाँ ये मैं गिरा हूँ जी। इस दफा चित्राल जाते हुए रोड के ऊपर बर्फ थी, ब्लैक आइस जिसे आप बोलते हैं, मुझे वो नजर नहीं आई। वो जो वीडियो में भी जी वो वीडियो बड़ी मशहूर रही थी कि मैं उसमें बड़ा स्लो जा रहा था, और फिर मैंने नहीं पहले खुद ही कह रहे थे कि यार ब्लैक आइस वी गॉट टू बी केयरफुल एंड ऑल, उल्टे हुए। उसके बाद मैं गिरा तो ये क्रैक हो गया और ये टूट गया था। तो अभी ये हमने चेंज नहीं किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह वही हमें पार्ट्स हमारे पास थे, हमने फिक्स कर दिया, मगर इसका एक नट नहीं है तो ये विंड से नीचे चला जाता है, तो इसको बस एक नट लगाना है। अच्छा, ये
बाइक खरीदने से पहले और मॉडिफिकेशन से पहले आपने चलाया था ये बाइक? नहीं, मेरे पास इससे पहले डुकाटी मल्टीस्ट्राडा था। नहीं, ये वाला, ये नहीं, पर्टिकुलर वही मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अच्छा। डुकाटी मल्टीस्ट्राडा था, मेरे दोस्तों के पास अफ्रीका ट्विन था, मगर मैंने कभी भी नहीं चलाया क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग का शौक ही नहीं था और ना कभी प्लान था कि मैं लूंगा। मैं अभी ये वो वाहिद बाइक है जिसके ऊपर मैं एक दिन में आप मुझे जितना मर्जी ट्रैवल करवा लें, जो मर्जी जगह बताएं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये चीज़ मैं मल्टीस्ट्राडा के ऊपर नहीं कर सकता था। ठीक है। एक तो उसमें टैग बहुत ज़्यादा था, दूसरा उसके अंदर इंजन वाइब्रेशन थी, थोड़ी देर बाद मैं थक जाता था उसके ऊपर से, वाइब्रेशन की वजह से, सिटिंग पोस्चर की वजह से नहीं, पोस्चर ठीक था उसका। और दूसरा ये कि मुझे उसका इंजन इतना ज़्यादा नहीं पसंद था। ये बहुत रिफाइंड इंजन है, सस्पेंशन इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं अभी पिछले दिनों सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, कोई 8-9 बजे के करीब मैं यहाँ इसी जगह से, भावलपुर से मैं निकला, भावलपुर के से भी आगे ये गाँव है, यहाँ से मैं निकला और मैंने सोचा यार मैं ना साहिवाल जाके रुक जाऊँगा। साहिवाल पहुँचा तो मैंने कहा यार आगे जाता हूँ, कहीं लाहौर जाके चल फिर लाहौर में चला गया। लाहौर मैंने कहा यार यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, गुजरांवाला दोस्त के घर रुकता हूँ। गुजरांवाला में पहुंचा मगरिब के टाइम, वहाँ से मैंने कढ़ाई खाई और फिर मैं इस्लामाबाद चला गया इसी बाइक के ऊपर। और मैं अकेला था, सोलो ट्रैवलिंग, कोई मेरे साथ नहीं था। इस्लामाबाद में पहुंचा और इस्लामाबाद जाके मैं उधर टॉप सिटी 1 के अंदर जाके रात को रहा और मैं रात को भी 2-3 घंटे बैठ के एडिटिंग करता रहा। मैं थका ही नहीं हुआ था इस बाइक के ऊपर, मतलब थकावट का नो चांस? बिल्कुल जीरो थकावट इस बाइक के ऊपर, कोई नहीं। अच्छा, जो बड़े बाइक्स होते हैं बहुत ज्यादा बल्कि बाइक्स, जैसे BMW के कुछ बाइक्स हो गए या इस तरह के जो ऑफ रोडिंग वाले बाइक्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है मेरे जैसे जिसामत वाले लोगों के लिए कि आपको वो बाइक साथ साथ संभालना भी होता है, तो आपके शोल्डर्स, बैक, बाजू कुछ टाइम के बाद थक जाते हैं संभाल के। जैसे मेरी गोल्डविंग को सेल करने की भी रीजन यही थी कि मेरे लिए वो बाइक बहुत बड़ा था। हालांकि मतलब मजा आ रहा था, राइड्स भी कर रहा था, मगर जब मैं ट्रैफिक में फंसता था तो मेरी बस हो जाती थी। मैं थोड़ी देर बाद कहता था यार मेरी अब टांगों की भी बस होगी, शोल्डर्स की भी बस होगी। ये बाइक वो काम नहीं करता, इसके ट्रैफिक में से भी निकल जाएगा, आपको थकाएगा भी नहीं और ऑफ रोडिंग में भी मजा कराता है, पाँव भी इसके ऊपर ठीक तरीके से लगते हैं, तो नो इश्यूज। नहीं सही, माशाल्लाह। तो ये आपकी CRF 1000 बोले इसको? CRF, बिल्कुल CRF 1000 है एक तरीके से, ठीक है ना। अफ्रीका ऑल्सो नोन एज द अफ्रीका ट्विन। ठीक है। तो वैसे मल्टीस्ट्राडा जो है आई थिंक वो 1199 है, मल्टीस्ट्राडा 950 थी मेरे पास। 950 थी, 950 सही। मेरे पास। पावर डिफरेंस आपको इसमें फील हुआ क्योंकि वेट का फर्क था? अच्छा, मल्टीस्ट्राडा वाज फास्ट। डुकाटी मल्टीस्ट्राडा के अपने इनिशियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ थी और एक दफ़ा हम लोग और मारा जा रहे थे और रास्ते में किसी ने कहा कि 20 मिनट रह गए हैं, सनसेट होने वाली है, और मारा बीच के ऊपर। तो मेरे पीछे सनी बैठा हुआ था, सनी भाई बैठे हुए थे और हम लोग 2 बंदे बिठा के उसके ऊपर 210-220 पे हम और मारा गए थे। हमारी स्पीड थी 2 लोगों के साथ डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 950 के ऊपर 200 पे 2 लोग हम जा रहे थे। अच्छा, मेरा सवाल वापस आता है उस जगह पे कि मॉडिफिकेशंस और ओनरशिप से पहले आपने नहीं चलाई थी? मैंने ये बाइक नहीं चलाया हुआ था कभी भी। किसने चलाई थी पहले? तो ये बाइक मैंने अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि समहाउ एक राइडर इनका कोई सीन हुआ मुजफ्फराबाद था। में हम जब जा रहे थे तो मुजफ्फराबाद के पास एक राइडर जो था, उन्हें कोई घर में काम आ गया हाँ और जी। उन्होंने कहा जी मैंने वापसी जाना है। उनके पास एग्जैक्टली यही बाइक था, उस तो टाइम ये फ्रेश इंपोर्ट हुई थी उस टाइम। तो ये मेरे पास खड़ा रहा, मनसेरा हम छोड़ के गए थे। 10 दिन मेरे पास खड़ा रहा, मैंने चलाया भी, मैंने रिव्यू भी किया इसका। तो आई एम श्योर डॉक्टर साहब को अब ये बाइक तभी ज़्यादा पसंद आ रहा है कि ये मैंने चलाया था पहले। अच्छा, ये बाइक ऐसा था ना कि मैं आई एम 5'9" और आप ज़रा बैठिएगा इस पे। मैं भी 5'9", यू आर 5'9". मेरी इनसीम आपसे जरा ज्यादा ऊंची है, ज्यादा है मतलब। आपका पाँव आराम से लग जाता है नीचे? आराम से लग जाता है ये। आई वॉज फीलिंग अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, मेरा पाँव पूरा ऐसे नहीं लगता था, मैं टिप्स पे आता था। तो हाउ अबाउट यू डॉक्टर साहब? मेरा भी इतना ही पाँव लगता है। इसमें बस ये है कि असल में ना आप सारी गेम आपके है बैलेंस के ऊपर। Exactly. अगर आपने बाइक कम स्पीड के अंदर चलाना सीख लिया तो आप राइडर बन गए। सही। हाई स्पीड के ऊपर दुनिया का हर बंदा बाइक चला सकता है, सिर्फ थ्रॉटल आपने देनी है और थोड़ा सा जिगरा होना चाहिए। वो गाड़ी का भी यही है कि जो स्लो स्पीड में चलाना सीख गया, ट्रैफिक के अंदर चलाना सीख गया, वो ड्राइवर बन गया। और जो इन बाइक्स को माउंटेन्स के अंदर स्लो स्पीड के अंदर चलाना सीख गया और स्लो स्पीड के अंदर बाइक मोड़ना सीख गया ना, वो राइडर बन गया। तो अब अगर आप इसको स्लो स्पीड के अंदर टर्न ले लेते हैं, आपको पाँव लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यू आर फाइन। आपको वेट कैरी नहीं करना। सो डॉक्टर साहब अब राइडर हो गए? नहीं, अभी मैं नहीं हुआ। मैं अपने आप को राइडर नहीं कहता, अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हम या तो अगर मैं इस्लामाबाद में रहता होता या आपकी तरह मनसेरा रहता होता तो मैं तो हर हफ्ते पहाड़ों में पहुंच जाता बाइक चलाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास ऐसे रोड्स नहीं है, ऐसी जगह नहीं है। 2-3 महीने बाद जाना होता है और 2-3 महीने हम यहाँ के स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं तो ये भूल जाता है, फिर हमें फिर वहाँ जाके फिर सीखना पड़ता है इसे, तो ये बड़ा टाइम लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा बाइक चलाने में ज्यादा मजा आता है? सुपर बाइक है तो अजीब सा सवाल, लेकिन दोनों का टेस्ट ही डिफरेंट है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, ये बाइक चलाने में ज्यादा एंजॉय करता है बंदा? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ लगी है। अगर मुझे एड्रेनालिन रश चाहिए होता है ना और मैं जरा थ्रिल चाह रहा होता हूँ तो स्पोर्ट्स बाइक, और अगर मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए ना तो ये वाला बाइक एनी डे।
पीस Any ऑफ day. माइंड। जितना बाइक मोटर बाइक से प्यार आपको ये वाले बाइक करवा सकते हैं, उतना स्पोर्ट्स बाइक नहीं करवा सकते, ठीक है। गारंटेड। इसी वजह से आपने मेरा बाइक चलाया और यू फॉल इन लव विद इट। ओके, सो आई एम श्योर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अफ्रीका ट्विन, आई एम श्योर द किंग ऑफ वो क्या कहते हैं ऑफ रोडिंग, एंड कौन ऑन कर रहा है? डॉग साहब। और डॉग साहब कह रहे हैं कि अभी मैं सीख रहा हूँ इस पे, तो आई एम श्योर जल्दी जल्दी सीख जाएगा। ऑल द बेस्ट डॉग साहब। एंड डॉग साहब का भी बहुत शुक्रिया, आज हम इनके घर इनके मेहमान थे एंड ही डिड एवरीथिंग ही कुड। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। और भाई की अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इनको तो डेफिनेटली आपने सब्सक्राइब करना। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और डॉक्टर साहब का हायाबुसा अंदर खड़ा है जो कि ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, उसको भी देखना अगर आपने। अच्छा, वो उस तरह की वीडियो नहीं है जिस तरह डॉक्टर साहब बनाते हैं, वो गपशप वाली वीडियो, बोरिंग सी अजीब सी ना। हमने सही वीडियो बनाई है डॉक्टर साहब के साथ, तो वो जरूर देखिएगा इंशाल्लाह। और मेरे साथ हैं नन अदर देन हमारे गुरु अकीक अंसारी भाई, तो आपने इनका चैनल भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है। एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट इज अबाउट टू कम इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा गाइस। यहाँ पे दूसरा भाई भी दिखा दीजिएगा जिस पे हम आए, तो आपको बाइक कंपैरिजन की एक आइडिया हो जाएगा। ओह यस, दिस इज एन अफ्रीका ट्विन एंड दिस इज द कोबे 800X एडवेंचर। ठीक है, अब हमें बताइएगा जी सीधा फर्क आपको क्या लगा। दोनों की पॉजिटिव चीज बता दें और दोनों की ऐसी चीज बता दें एज अ थर्ड पार्टी कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज नॉट सो अच्छी लगी। जाहिर है कि देखें प्राइस का डिफरेंस तो आ जाता है उसके अंदर भी, लेकिन अफ्रीका ट्विन के अंदर जो डीसीडी का जो हमने यहाँ पर पूरा सेटअप नज़र आ रहा था, ट्रैक्शन कंट्रोल की जो है सारी नॉब्स वगैरह के जरिए आप ट्रैक्शन कंट्रोल ABS वगैरह सब यहाँ ऑफ कर सकते हैं। और जैसे वन पुश पे आप इसका जो है वो अपना इन्होंने बताया कि इंड्योरो मोड या ग्रेवल मोड आप ऑन कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा मैं अगर बताऊँ, ठीक है थोड़ा सा वेट ज़्यादा, लेकिन द वे दिस थिंग हैंडल्स तो बहुत अच्छी है। तो आपने भी और आपको क्या सरप्राइज किया? मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आप ऑफ रोड करना चाहते हैं तो आई थिंक BMW से बेहतर है कि आप अफ्रीका ट्विन के पास ठीक आप यहाँ अपना 850 GS से, ये मतलब आप इसको बोले 800 GS से आप कंपेयर करेंगे तो आई थिंक अफ्रीका ट्विन इज अ मच बेटर ऑप्शन ना। So if I'm not wrong, that was also your first time to ride this DCT transmission DCT motorcycle. मैंने पहली मरतबा चलाया ये वाला मॉडल। And- अफ्रीका ट्विन XRV जो था उसका जो पुराना आता था वो तो चलाते थे, और जो इसके बगैर विदाउट DCT होता था हमने ऐसे रेगुलर चलाया वो भी होता है। DCT फॉर द फर्स्ट टाइम चलाया और बड़ा मजेदार एक सरप्राइज था। ठीक है, मजेदार something, सरप्राइज हाँ। था। ओके, सो हाउ अबाउट कोव 800? तो क्या है, कोवे तो फिर कोवे है ना। हाँ, कोवे तो कोवे जैसे। इसका कंपैरिजन ना करें, आपके साथ ही चलेंगे। नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हम, वी आर नॉट डूइंग एनी कंपैरिजन। एक्सप्लोर करेंगे अभी इसको तो। ठीक है, अभी तो आपने खुद भी यू नीड टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? अभी बहुत सारी फीचर्स हैं जो अभी सामने आ रही हैं जिसको हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखेंगे। ये बेयर बोन्स है, जाहिर है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड बाइक है, ठीक है ना, उसका बड़ा ही डिफरेंट किस्म का क्लच बॉक्स है, जाहिर है ऑटोमेटिक है, सब कुछ है। दिस इज नॉट दैट थिंग। मतलब अगर आप बिल्कुल मैनुअल और हैंड हेल्ड और बेयर बोन्स किस्म की बाइक चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज द बाइक, क्योंकि इसका वेट मुकाबले में जाहिर है कि बहुत कम है। नाइस। ओके, सो गाइस अगेन वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। लाइट बिल्कुल जा चुकी है, मगरिब का वक्त है, फिर भी आप देख रहे हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच। यू गाइस आर लेजेंड एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आज की डिफरेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक टिकट में दो मज़े हुए आज, दोनों गुरुज थे, अकीक अंसारी, डॉक्टर ईशान इन द सेम वीडियो, और मैं लेके आया हूँ। लाइक तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम।